एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और बात करते हैं उस विवाद के जिसने कल सियासी रंग अख्तियार किया और फिलहाल अभी भी यूपी की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की उस तस्वीर की जो विधान परिषद में बनाई गई नई पिक्चर गैलरी में लगाई गई है। इसे लेकर जहां पर सीएम योगी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने तारीफ के पुल बांधे, तो वहीं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने इसे लेकर विधान परिषद के सभापति नरेश यादव को खत लिखा, जिसमें उन्होंने विधान परिषद की गैलरी से वीर सावरकर की तस्वीर को हटाने की मांग की। वहीं आज विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने इस मुद्दे पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव से पूरी रिपोर्ट मांगी है। सभापति ने कहा कि इस मामले पर 1 हफ्ते के भीतर प्रमुख सचिव को रिपोर्ट देनी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि इस मसले पर आगे क्या कुछ होना है। दामोदर विनायक सावरकर को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच मतभेद आज से नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। जहां एक और भाजपा वीर सावरकर को हमेशा से सम्मान के तौर पेश करती आई, तो वहीं कांग्रेस सावरकर के सम्मान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताती आई है। पहले आपको सुनाते हैं कि इस मसले पर विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने क्या कहा है। सभापति जी, ये जो तस्वीर लगी है, ये जो नया गलियारा बना है, क्या इसमें पहले से थी या फिर ये नई तस्वीर लगी है? उसके लेके विवाद क्यों ऐसा? कौन सी? जो सावरकर की जो तस्वीर लगी, वो नहीं लगी है, हमारी जानकारी में नहीं था। जो तो कल दीपक सिंह ने बताया है तब मालूम पड़ी, तो आख्या आएगी ताकि बाद हम बताएंगे। प्रमुख सचिव से हमने उसी के संग कहा, हमको भी नहीं मालूम थी कहाँ लगी है, तो हमने कहा कि भाई इसकी आख्या। और इस पूरे सियासी बवाल पर सीएम योगी ने कल विधान परिषद की पिक्चर गैलरी के उद्घाटन के बाद कैसे वीर सावरकर की तारीफ की, उन्हें सच्चा देशभक्त बताया, ये भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा था कि इतने बड़े देशभक्त और वीर थे जिन्होंने एक ही जन्म में 2 बार आजीवन कारावास की सजा झेली। चित्रवीरता में वे नाम भी हैं, वीर सावरकर का एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा, एक ही जेल में दोनों भाई एक ही जेल में हों और 10 वर्षों तक पता न लगे कि मेरा भाई भी जेल में है। कैसा दृश्य रहा होगा। और जब 10 वर्षों के बाद वीर सावरकर अपने भाई से मिलते हैं, पूछते हैं कि यहां कैसे, तो कहते हैं कि मैं भी तो देश की स्वाधीनता के लिए आजीवन का, मुझे भी सजा हुई है काला पानी की। क्या दृश्य रहा होगा। और वीर सावरकर का चित्र भी लगा हुआ है। वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है कि पिछली सदी का उनसे बड़ा क्रांतिकारी नहीं, उनसे बड़ा साहित्यकार, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे बड़ा कवि, और एक ही जन्म में दुनिया का एकमात्र क्रांतिकारी है। एक ही जन्म में जो 2 आजीवन कारावास की सजा को व्यक्ति भुगत रहा हो। वीर सावरकर का चित्र भी हम लोग इस चित्रगीतिका के माध्यम से देख रहे हैं। तो वीर सावरकर की यूपी की सियासत में एंट्री हो चुकी है और इसे लेकर अब घमासान भी तेज हो गया है। अब आपको पहले दामोदर विनायक सावरकर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार सावरकर थे कौन, क्यों उनकी तस्वीर पर इस तरह की सियासत हो रही। दरअसल वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। मुस्लिम लीग के खिलाफ हिंदू महासभा के जरिए हिंदुत्व का प्रचार किया। सावरकर ने पहली बार हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा की तरह इस्तेमाल किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। 1909 में लिखी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताया। 25 सालों तक सावरकर किसी न किसी तरह अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गईं। सजा काटने के लिए सावरकर को काला पानी भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में सावरकर ने 9 साल 10 महीने काटे और 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान की सेल्यूलर जेल पहुंचे। 19 अगस्त 1911 में सावरकर ने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 साल में 6 बार उन्होंने अंग्रेजों को माफी पत्र लिखे। 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के साथ छोड़ा गया। पहली शर्त कि उन्हें रत्नागिरी में रहना होगा, दूसरी शर्त कि वो राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। अंडमान से वापस आने के बाद उन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व, हु इज हिंदू। 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी की हत्या के 6 दिन बाद सावरकर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि फरवरी 1949 में सावरकर को रिहा कर दिया गया। और सीधे रुक करते हैं
शैलेश का। लखनऊ से शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, सावरकर पर संग्राम मचा हुआ है। हालांकि देश के लिए कहानी पुरानी नहीं है, लेकिन ये जो संग्राम है इसका अंत क्या है? और दीपक सिंह एमएलसी जिन्होंने सवाल उठाए हैं, कहा जा रहा है कि इस कमेटी में वो भी शामिल थे जहां पर चित्रों को तय किया गया। अवधेश, देखिए इस मामले में अपने दर्शकों को बिल्कुल लेटेस्ट एक अपडेट और देंगे। दीपक सिंह ने एक और पत्र लिखा है अब सभापति रमेश यादव को, और इस पत्र में ये कहा गया है कि जिस समिति की बात की जा रही है कि दीपक सिंह शामिल थे, उस समिति की बैठक 1 साल से नहीं हुई है। ये दीपक सिंह का कहना है। अपने शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य को लेकर जो समिति थी, पहले वो 1 महीने में 2-2 बार बैठक करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से कोई बैठक नहीं हुई। सारा काम मनमाने तरीके से किए जाने का आरोप लगाया उन्होंने, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए इस पूरे मामले में। और उन्होंने कहा कि जब बैठक ही नहीं हुई तो उनकी सहमति या असहमति की बात कहाँ से आती है। उन्होंने इस पूरे मामले की भी जांच कराने के लिए सभापति को पत्र लिखा है। देखिए, दीपक सिंह ने पहले एक पत्र लिखा, बिल्कुल, और देखने वाली बात कि होगी कि ये जो चित्र सफाई लगाया आई है इसके बाद अब सावरकर का, राजनीति उसको किस तरीके से नया रंग दिखाती है। सियासी वार प्रतिवार जारी है। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।